हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए मंथली रीडिंग्स होंगी। ये आप लोगों के लिए एंड ऑफ द मंथ मार्च के लिए रीडिंग्स होंगी एंड कैसे जनरल रीडिंग्स होंगी। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी और हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इस रीडिंग में हम आपका आउटकम भी देखेंगे और यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं, लेट्स सी। ओके, सो आपकी रीडिंग के स्टार्ट में यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो या किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर आपको चेंजेस लाते हुए दिख रहे हो अपनी सिचुएशन में। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें अब कुछ बदलाव आ रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब ये स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, काफ़ी ज़्यादा काम एनर्जी के साथ स्टार्ट हो रहा है कि हाँ, यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं, सिचुएशन में, इस कनेक्शन में अब चीज़ें चेंज होने जा रही हैं। एंड देन फिर ऐसा दिख रहा है कि ये होते होते कहीं ऐसा दिख रहा है कि होते होते ये एनर्जीज पहले तो बहुत स्मूथ थी लेकिन फिर ये थोड़ा सा हार्श होती जा रही है। जब ये चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है आपकी सिचुएशन में, तो बहुत स्मूथली स्टार्ट हो रहा है लेकिन एनर्जीज यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी हार्श होती जा रही है। ये आपकी रीडिंग का स्टार्ट है। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कोई सोल कनेक्शन है जिसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज हो रही हैं। और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बैड वे में चेंज हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ बदलाव आ रहा है यहाँ पर। इसके साथ जो एनर्जी मुझे दिख रही है ये शो करती है कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं खुद को काम रखने की कोशिश कर रहे हो। आपका फोकस इस चीज़ पर है कि आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं आप काम रह सको और ख़ुद को थोड़ा पीस में रख सको। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद को टाइम देते हुए दिख रहे हो, खुद को चिल करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। इसके साथ यहाँ आपके पास्ट में मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि एक सोल कनेक्शन को शो करती है। एंड यही वो एनर्जी है बेसिकली जहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं। आपके पास्ट की एनर्जी है, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। मुझे ऐसा फील हो रहा है ये कोई फैमिली सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो इसलिए फैमिली टाइप यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। एंड ये कोई दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा क्लोज है। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है ये शो करती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप थोड़ा ओपन दिख रहे हो ऑप्शंस को लेकर। पॉसिबली आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं एंड उनके लिए आप कहीं ना कहीं मुझे ओपन अप दिख रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आपके सामने जो ऑप्शंस हैं आप उनको डिफरेंट एंगल से देख रहे हो। इस तरीके से नहीं कर रहे हो कि जो चीज़ जैसे आ रही है बस आपने बस एक ही तरीके से उनको देखा, उस चीज़ को देखा, ऐसा नहीं दिख रहा। ऐसा दिख रहा है आप डिफरेंट एंगल से अपने ऑप्शंस को देखते हुए दिख रहे हो कि इस एंगल से देख रहे हो, फिर डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हो। अपने आपके सामने जो ऑप्शन है उनको आप समझने की कोशिश कर रहे हो। इसके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है क्योंकि आप ऑप्शंस को लेकर एटलीस्ट ओपन अप दिख रहे हो। इसके साथ आपकी फ्यूचर में यहाँ जो एनर्जी मुझे दिख रही है ये शो करती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको अपसेट कर रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है ये शो करती है कि यहाँ पर एक और कनेक्शन भी है आपकी लाइफ में। ये एनर्जी बेसिकली तो बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कोई दूसरा कनेक्शन है। जो कनेक्शन आपके पास्ट में मुझे दिख रहा था, मुझे ऐसा दिख रहा है ये वो कनेक्शन नहीं है, ये कोई दूसरा कनेक्शन है जो कि यहाँ आपके लिए दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपकी होम से बहुत ज़्यादा क्लोज दिख रहा है। कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आपकी बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी सी मुझे दिख रही है। आई डोंट नो अब यहाँ पर क्या हो रहा है इस कनेक्शन में, इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है ये शो करती है कि यहाँ पर अभी आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो कि सरफेस पर नहीं आया हुआ है, जो कि आपसे छुपा हुआ है, आपसे हिडन है। ये एनर्जी बेसिकली यही चीज़ शो करती है कि अभी आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके सामने नहीं आई हैं बल्कि आपसे हिडन दिख रही हैं। इसके साथ यहाँ पर मुझे आपकी
एनर्जीज़ का आपकी रीडिंग का जो आउटकम दिख रहा है वो शो करता है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होने जा रही है, कोई ऐसा शिफ्ट आने जा रहा है जो कि बहुत बड़ा शिफ्ट है, कोई बहुत बड़ा चेंज है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि सडनली आपके सामने आ रही है, क्योंकि एनर्जी इसी चीज़ को शो करती है, कोई चीज़ जो कि सडनली आपके सामने आए, कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई बहुत बड़ा शिफ्ट सडनली अचानक से आपके सामने आने जा रहा है। अगेन मैं कहूँगी कोई मैसिव शिफ्ट है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई बैड शिफ्ट है, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन एक अचानक से कोई चीज़ आपके सामने आना, अचानक से कोई शिफ्ट हो जाना, ये इस टाइप की एनर्जी है। सो अब आपकी रीडिंग को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। सो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका कोई ऐसा कनेक्शन जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, जिससे मैंने आपसे कहा कि ऐसा दिख रहा था कि आपके होम के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, कोई ऐसा कनेक्शन है जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो कि आपके लिए स्ट्रेसफुल है। लाइक ओवरऑल मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा कनेक्शन जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से आप अब उस चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हो। लाइक वो कोई ऐसी चीज़ है जो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है कि अब आप उसको लेकर सोचना भी नहीं चाहते हो। तो आप इस तरीके से दिख रहे हो कि अब मैं इसको एक साइड पर कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं है, इस तरीके से आप दिख रहे हो। लेकिन मैं ऐसा कहूँगी कि आप इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक मेजर आपका कनेक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन है जिससे आप बहुत क्लोजली अटैच दिख रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा कह रहे हो कि हाँ मैं इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है ये शो करती है कि यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर या किसी कनेक्शन को लेकर या किसी पर्सन को लेकर मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी होप ख़त्म हो चुकी है, आपकी उम्मीद ख़त्म हो गई है वहाँ से, या एटलीस्ट ऐसा हो रहा है कि इस वक्त आपकी उम्मीद वहाँ से ख़त्म होती चली जा रही है। इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। या लाइक ऐसा दिख रहा है कि एक अगर आपको एक आखिरी उम्मीद यहाँ पर बाकी थी, तो अब ऐसा दिख रहा है कि वो भी अब आपकी साइड से ख़त्म होती जा रही है। ओके सो गाइस बीच में मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा था। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं उम्मीद ख़त्म होती जा रही है। अगर एक आखिरी उम्मीद यहाँ पर आपको थी तो वो भी अब ऐसा दिख रहा है कि वो ख़त्म हो रही है। इस तरीके से दिख रहा है कि आप किसी चीज़ पर अपनी साइड से डन करते हुए दिख रहे हो। आप कह रहे हो कि ठीक है मैं इसको डन कर रहा हूँ, ये जो भी चीज़ है मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ओके इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है ये एनर्जी शो करती है कि इवन कि आपके अंदर से इतनी हिम्मत ख़त्म होती जा रही है कि आप यहाँ पर इस सिचुएशन के लिए उम्मीद रख सको, लेकिन अभी भी स्टिल ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी सी आपकी साइड से उम्मीद है। आप चाह रहे हो कि जो भी सिचुएशन है ये या तो ठीक हो जाए, या इसको लेकर कहीं ना कहीं आपकी साइड से ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हो यहाँ पर कोई चेंज आ जाए, कोई बदलाव आ जाए। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आई डोंट नो, अगेन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि फैमिली टाइप यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई फैमिली टाइप सिचुएशन हो सकती है। तो इस सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके साथ कनेक्टेड है, जो कि कहीं ना कहीं ये जो भी इशू हो रहा है आपकी सिचुएशन में वो इसका हिस्सा दिख रहा है, इसका पार्ट दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी को लेकर है। एंड आप मुझे इस तरीके से दिख रहे हो कि आपकी जो ओवरऑल एनर्जी दिख रही है वो इस तरीके से दिख रही है कि आप इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं आपकी जो उम्मीद है, जो होप है, वो ख़त्म होती जा रही है। एंड देन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि एटलीस्ट एनर्जेटिकली आपको अभी भी थोड़ी सी होप बाकी है। फिजिकली मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी होप यहाँ पर कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। एनर्जेटिकली यहाँ पर स्टिल ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी सी होप है आपकी साइड से। इवन कि आप ऐसा फील कर रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं अब मैं यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ, मैं इस पर डन कर रहा हूँ, मुझे जितनी भी होप थी, जितनी भी उम्मीद थी, वो सब अब ख़त्म हो गई है। बट स्टिल मुझे ऐसा दिख रहा है कि नहीं, थोड़ी सी होप अभी भी आपकी साइड से दिख रही है। आप अपसेट दिख रहे हो इस चीज़ को लेकर, स्ट्रेस में दिख रहे हो, लेकिन थोड़ी सी होप स्टिल दिख रही है। सो आपकी रीडिंग को मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं। ओके इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी सिचुएशन है यहाँ पर थोड़ा सा पेन है, कुछ ऐसा स्टफ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हील करने की कोशिश कर रहे हो, और इस वक्त खुद को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की कोशिश कर रहे हो, खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको फील हो रहा है कि हाँ आपको अभी खुद को थोड़ा वक्त देना चाहिए। आपको बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। इस सिचुएशन में जो भी चल रहा है वहाँ से आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर पेन है, कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए हो।
एंड आप मुझे जस्ट एक ऐसी एनर्जी के साथ दिख रहे हो कि आप खुद को हील करना चाहते हो यहाँ पर। ओके, इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप लाइक जब आप खुद को वक्त दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुद को, मैं ऐसा कहूँगी कि आप अपने हर्ट को क्लियर करते चले जा रहे हो। लाइक अगर जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन था इस सिचुएशन को लेकर, तो कहीं ना कहीं जब आप खुद को हील कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने हर्ट को क्लियर करते चले जा रहे हो। ओके, एंड इसके साथ मुझे ऐसा दिख रहा है इसके साथ साथ कि यहाँ पर बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी दिख रही है, लाइक इन एंड आउट वाली एनर्जी दिख रही है। जो भी सिचुएशन है इसमें बार बार ऐसा दिख रहा है कि आप कभी इसमें जा रहे हो, कभी इससे बाहर आ रहे हो, फिर इसमें जा रहे हो, फिर इससे बाहर आ रहे हो। तो मुझे जो फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस सिचुएशन को थोड़ा टाइम दे रहे हो, थोड़ा स्पेस दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से थोड़ा सा पीछे हट रहे हो। एंड देन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि या एटलीस्ट इस टाइप की एनर्जी कि जब आप इस सिचुएशन को थोड़ा स्पेस दे रहे हो, इस सिचुएशन से थोड़ा दूर हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप फील कर पा रहे हो कि हाँ अब इस सिचुएशन में थोड़ी प्रोग्रेस हुई है, इसमें थोड़ा चेंज आया है। या लाइक पहले तो आपको ऐसा फील हो रहा है आप इस सिचुएशन को थोड़ा टाइम दे रहे हो, थोड़ा स्पेस दे रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ ये चीज़ काम कर रही है, जब मैं सिचुएशन को स्पेस दे रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ चेंज आ रहा है। बट देन आपकी एनर्जी एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचते हुए दिख रही है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपकी एनर्जी एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच रही है जहाँ पर आप कंप्लीटली कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा आपको क्या करना है इस सिचुएशन को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर, और आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन पर गिव अप कर रहे हो। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है शो करती है कि ये एनर्जी बेसिकली शो करती है कि आपके सामने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन इवन कि आप एक ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहे थे कि आप अपने ऑप्शंस को लेकर थक चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो, लेकिन अभी भी स्टिल ऐसा दिख रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है। आपके सामने अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए दिख रहे हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो, जिनमें आप जा सकते हो। एंड आप मुझे इस तरीके से शो करो कि आपके पास जो है वो ऑप्शंस नहीं है, जबकि यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी सिचुएशन में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप परस्यू कर सकते हो, जिनको आप ट्राई कर सकते हो। सो बाकी फ्यूचर की एनर्जीज को भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपको इस सिचुएशन से दूर होना है। लाइक आप, मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस वक्त जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो ये चीज़ है कि आप इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से थोड़ा सा दूर हो जाओ। इससे थोड़ा दूर होकर आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, ख़ुद को थोड़ा वक्त देना है। ये चीज़ इस वक्त आपके लिए ज़रूरी दिख रही है। ये जो कुछ भी आपकी सिचुएशन में चल रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है आपको इस सब से अपनी एनर्जी पूरे तरीके से दूर लेकर जानी है, कंप्लीटली अपनी एनर्जी को यहाँ से हटा लेना है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी आप इस सिचुएशन में वापस आ रहे हो, बार बार इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में वापस आते हुए दिख रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसा कहूँगी कि इस वक्त आपको थोड़ा सा टाइम खुद को देने की ज़रूरत है। इस कनेक्शन से, इस सिचुएशन से थोड़ा सा पीछे हटना है, अपनी सारी एनर्जी यहाँ से पीछे हटानी है और जस्ट खुद को थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी आप यहाँ पर ऐसा फील कर रहे हो कि मैं मज़ीद इस सिचुएशन को नहीं चला सकता हूँ, मज़ीद इस सिचुएशन में नहीं जा सकता हूँ। आप ऐसा फील करोगे कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं अब नहीं कर सकता, मैं बस अपनी साइड से अब ख़त्म करूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप इस तरीके से फील करोगे। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब भी आप ऐसा फील करो तो आप वो सब फील कर सकते हो, क्योंकि वो नॉर्मल है। लेकिन आप जस्ट मेक श्योर करो कि आपको इस सब से थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन है यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। उसी वजह से यहाँ पर ये स्ट्रेस बिल्डअप होते जा रहा है, क्योंकि आपको अपने माइंड को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। और वो क्लैरिटी आपको जब तक नहीं मिलेगी, जब तक आप ये इन एंड आउट वाली सिचुएशन से, ये मैं ऐसा कहूँगी कि बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी से बाहर नहीं आ जाओगे। जब आप इससे बाहर आओगे, थोड़ा स्पेस लोगे, तो आपको आपके माइंड को क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस वक्त इस सिचुएशन में डिफीटेड फील कर रहे हो, आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप हार चुके हो। लेकिन फिर भी आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप कह रहे हो मैं मज़ीद इस सिचुएशन को नहीं लेके चल सकता, मुझसे मज़ीद नहीं हो रहा है, लेकिन स्टिल आप यहाँ पर प्रेजेंट दिख रहे हो, स्टिल आप यहाँ पर मौजूद हो इस सिचुएशन में। तो अपनी एनर्जी यहाँ से थोड़ा पीछे हटाओ और ख़ुद पर थोड़ा इस वक्त फोकस करो, ख़ुद को थोड़ा टाइम दो।
वो चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है, मैं ऐसा कहूँगी कि इस वक्त आप कोशिश करो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के आसपास रखो जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको आपकी केयर करते हैं। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपको थोड़ा सा टाइम खुद को देने की ज़रूरत है, खुद को थोड़ा सा स्पेस देना है, इस सब से खुद को थोड़ा सा पीछे हटाना है, इस सब से खुद को थोड़ा सा दूर लेकर जाना है। और ऐसे लोगों के आसपास में आप खुद को रखो जिनकी एनर्जी सपोर्टिव हो, अंडरस्टैंडिंग हो, जो आपको अंडरस्टैंड करें, आपको सपोर्ट करें। उन ऐसे लोगों के सराउंडिंग में आप खुद को रखो जिन लोगों की एनर्जी ऐसी हो जो कि आपको सपोर्ट करते हो। लाइक ऐसे लोग जो आपको टॉन्ट ना करें, आपको बार बार कुछ भी ऐसा वैसा ना कहें, बल्कि आपको अंडरस्टैंड करें, वो जस्ट वहाँ पर आपके लिए मौजूद हो, आपको समझने के लिए और आपको सपोर्ट करने के लिए। ऐसे लोगों के सराउंडिंग आप बनाओ अपने आसपास, ऐसे लोगों को रखो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ऐसे लोग आपके आसपास हैं, ऐसे लोग इस वक्त आपकी सिचुएशन में मौजूद हैं। आपको जस्ट उनके एनर्जी को फील करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आपके लिए सपोर्ट है यहाँ पर। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप ऐसा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप रीस्टोर कर रहे हो, अपने आप को रीस्टोर करते हुए दिख रहे हो और दोबारा से अपनी इस सिचुएशन में आते हुए दिख रहे हो। लेकिन आपको बेसिकली ज़रूरत है खुद को रीस्टोर करने की, खुद को ऐसा टाइम देने की जिसमें आप खुद को हील कर सको। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है जो भी सिचुएशन है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, आपको बहुत ज़्यादा हार्श एनर्जीज दे रही है, जिसकी वजह से आप ऐसा फील करो बार बार कि मैंने यहाँ पर डन कर दिया अपनी साइड से, बट देन अगेन आप यहाँ पर आ रहे हो, देन अगेन आप कह रहे हो मैं मुझसे नहीं हो रहा, देन अगेन आप यहाँ पर आ रहे हो। तो इस टाइप की एनर्जीज यहाँ पर थोड़ी दिख रही हैं। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है, ये शो करती है कि कहीं ना कहीं इस वक्त आप ये समझने की कोशिश करो कि मैं अपने आप को कैसे एक बैलेंस एनर्जी में लेकर आऊँ, तो फिर मैं इस सिचुएशन को प्रॉपर्ली हैंडल कर सकूँ। आप ये समझने की कोशिश करो कि मैं ऐसा क्या करूँ, कैसे एक बैलेंस एनर्जी में आऊँ कि मैं इस कनेक्शन को हैंडल कर सकूँ। तो इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस वक्त आप लॉस्ट हो, इस वक्त आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पूरे एक्सपीरियंस की वजह से आप कहीं ना कहीं परेशान हो, स्ट्रेस में हो, कन्फ्यूज़ हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है। बिकॉज इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में दिख रहे हो, आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं सिचुएशन में कहाँ पर हूँ, मुझे क्या करना है इस सिचुएशन में, आगे क्या करना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि अब आप इस सिचुएशन को लेकर कैसा फील करते हो, आपको नहीं पता, क्योंकि आप कंप्लीटली कन्फ्यूजन में हो। और इस कन्फ्यूजन के साथ ही आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप इस कन्फ्यूजन में जा रहे हो तभी आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप हार चुके हो, आप डिफीटेड फील कर रहे हो। मैं ऐसा कहूँगी अगर आप इस वक्त अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक देते हो, इस सिचुएशन से थोड़ा दूर लेकर जाते हो, तो आप कहीं ना कहीं खुद को रिचार्ज कर सकोगे और फिर आप यहाँ पर देखोगे कि आपकी सिचुएशन को आप बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देख सकोगे। आपको ऐसा फील होगा कि ये बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। जब आप खुद को ब्रेक दे दोगे, रिचार्ज कर लोगे, आपको फील होगा कि ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और एटलीस्ट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको इस सिचुएशन को कैसे आगे लेकर जाना है, आपको सिचुएशन में क्या करना है। इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको इस सिचुएशन में आगे क्या करना है। लेकिन अगर आप इस एनर्जी के साथ कोई डिसीजन लेते हो तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं रहेगी, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, अभी आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। इसके साथ मुझे कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप इस वक्त ऐसा फील कर रहे हो कि अगर मैंने इस सिचुएशन को छोड़ दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि मैं यहाँ पर केयर नहीं करता हूँ इस सिचुएशन की, इस पर्सन की, क्योंकि मेरा मतलब ये नहीं है, मैं इस वजह से सिचुएशन से दूर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं खुद की हीलिंग के लिए सिचुएशन से दूर जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप ये सब सोचते हुए देख रहे हो कि मैं किसी को खो देना नहीं चाहता हूँ, अगर मैं सिचुएशन से थोड़ा दूर होता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर केयर ही नहीं करता हूँ, यहाँ पर इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। आप इस तरीके से सोचते हुए दिख रहे हो कि क्या होगा कि अगर मैं यहाँ से दूर हुआ और वो पर्सन जो है मुझसे दूर हो गया, मैंने किसी चीज़ को खो दिया, किसी पर्सन को खो दिया, इस तरीके से आप दिख रहे हो। आप इस तरीके से सोच रहे हो कि अगर मैंने इस पर्सन को खो दिया तो कहीं ना कहीं मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप यहाँ से इस वक्त अपनी एनर्जी थोड़ी दूर करोगे, खुद पर थोड़ा फोकस करोगे, तो ये चीज़ आपकी सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो कहीं ना कहीं आपका ये फेयर है जो कि आपको यहाँ पर रोक रहा है, आपका फेयर, आपका डर यहाँ पर आपको रोक रहा है कि अगर आप यहाँ से दूर हो गए तो ये सिचुएशन आपसे छूट जाएगी,
या ये ठीक नहीं हो सकेगी, और यही डर बार 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 आपके सामने आ रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हो, इस सिचुएशन से दूर नहीं हो पा रहे हो। क्या आपको ऐसा लगता है अगर आप दूर हो गए तो आप इस चीज़ को खो दोगे? एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि सडनली आपके सामने, मुझे ऐसा दिख रहा है सडनली आप अपने सेल्फ से अलाइन करते हुए दिख रहे हो। उसका रीज़न मुझे दिख रहा है कि मे बी आप यहाँ से जब पीछे हटे हो, सिचुएशन से आपने अपनी एनर्जी थोड़ा सा पीछे रही, तो सडनली आप कहीं ना कहीं अपने आप से, अपने सेल्फ से अलाइन कर पा रहे हो, अपने हार्ट से अलाइन कर पा रहे हो, अपनी सिचुएशन में हर चीज़ को क्लियरली समझ पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक हेल्दी प्लेस बनते हुए दिख रहा है। जब आप यहाँ से अपनी एनर्जी थोड़ी पीछे कर रहे हो, उसके बाद सडनली आपके लिए सिचुएशन चेंज होते हुए दिख रही है, सडनली आपके लिए एक हेल्दी प्लेस यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। एंड मुझे इसी टाइप की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए दिख रही है कि कहीं ना कहीं जब आप यहाँ से अपनी थोड़ी सी एनर्जी पीछे कर रहे हो, तो आपके लिए चीज़ें सेटल डाउन होते हुए दिख रही हैं, एटलीस्ट हेल्थी एनर्जीज यहाँ पर आते हुए दिख रही हैं, जिनसे आप आगे मूव कर सकते हो इस सिचुएशन में। सो अब यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, अब आई डोंट नो कि आपने सिचुएशन से खुद ही ब्रेक लिया है या यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर इस सिचुएशन से ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी साइड से इस सब को लेकर रिजेक्शन दिख रही है। अब ये इस तरीके से भी हो सकता है कि ये जो मैंने आपसे कहा कि आप, ये रिजेक्शन जो है ये इस चीज़ को लेकर भी हो सकती है कि आपको पता है कि आपको यहाँ से अपनी एनर्जी थोड़ा पीछे हटानी है, इस सिचुएशन से थोड़ा पीछे होना है, बट आप फिर भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो। इस चीज़ को लेकर रिजेक्शन हो सकती है, या फिर ये रिजेक्शन इस चीज़ को लेकर हो सकती है कि आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि मे बी मैं यहाँ पर थक चुका हूँ इस सिचुएशन में, मे बी मैं कंप्लीटली कंफ्यूज हो गया हूँ यहाँ पर इस सिचुएशन में। इस चीज़ को लेकर रिजेक्शन हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई रिजेक्शन है आपकी साइड से किसी चीज़ को लेकर, लाइक कुछ ऐसा जिसको आप यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो। लाइक जिस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप ये चीज़ जानते हो, आपको पता है कि हाँ मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आप कहीं कहीं इस तरीके से दिख रहे हो कि हाँ मुझे पता है कि मैं खुद ही अपने रास्ते में आ रहा हूँ, मैं खुद ही अपने रास्ते में खड़ा हूँ, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। सो आई डोंट नो ये किस चीज़ को लेकर है, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप ही की साइड से रेजिस्टेंट दिख रहा है, आप ही की साइड से रुकावट दिख रही है, रिजेक्शन दिख रही है, जिसको आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद भी इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हो, आप खुद भी कह रहे हो कि हाँ मैं जानता हूँ कि मेरी साइड से रेजिस्टेंस है, लेकिन इस चीज़ को आप जानते हो, आप इस चीज़ को एक्नॉलेज भी कर रहे हो, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप इसको एक्नॉलेज तो कर रहे हो लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि हाँ आप खुद ही अपने रास्ते में खड़े हो, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर रहे हो। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।